तो अब बच्चों देखो हमने डिस्कस किया था कि भाई जब आगे किसी बॉडी को आप किसी एंगल पर थ्रो करोगे और एंगल पर थ्रो करेंगे तो बॉडी क्या है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर दिए, कर्व पाथ फॉलो कर दिए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एक्सेलरेशन। और बॉडी जो है एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए क्या है, कहीं किसी पॉइंट पर जा कर के स्ट्राइक करेगी और यहाँ तक कि डिस्टेंस को जो है क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द रेंज। और जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। और u इनिशियल वेलोसिटी और किस एंगल पर है, थीटा। अब इसके कितने कंपोनेंट हैं, u cos थीटा, और एक कंपोनेंट कौन सा है, u sin थीटा। तो मैंने कहा हर पॉइंट पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, डाउनवर्ड एक्ट होती है। तो अब इसमें हमारा टॉपिक आता है कि भाई फर्स्ट ऑफ हम इस पर फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, जितने टाइम के लिए बॉडी एयर में है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब बॉडी क्या है, भाई जब थ्रो करोगे इसके दो मेथड हैं। तो पहले बॉडी कहाँ जाएगी, मैक्सिमम हाइट, और फिर मैक्सिमम हाइट से क्या होगी, रिटर्न होगी। और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। तो भाई यहाँ पर जो टाइम है, ये जितना टाइम इसको इधर लगेगा जाने में उतना ही टाइम इसको इधर लगा। इसको एसेंट बोला करते हैं, इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। एसेंट मतलब ऊपर जाना और डिसेंट मतलब नीचे आना। तो ये टाइम हमारे पास क्या हो, जाने का टाइम है, और ये टाइम आपका रिटर्न होने का टाइम है। तो अब ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम, और उतना ही टाइम उसको अर्थ पर वापस होने में लगेगा। और इस टाइम को अगर हम फाइंड करें, और कोई भी एक टाइम फाइंड करोगे देन उसका डबल करेंगे, देन वी विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। इक्वेशन अब यहाँ पर क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u y की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। और एट हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0। हमने कहा भी मोशन अप है। अब जैसे मान लो यहाँ पर है मोशन अप है, हॉरिजॉन्टल इधर है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड, और ये वर्टिकल वेलोसिटी, और दोनों में कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर a जो y है, ए वाई की वैल्यू क्या लेंगे, -g लेंगे। अब हम पहले निकालें हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम। तो हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वर्टिकल डायरेक्शन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो भाई बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई किसके इक्वल है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई की वैल्यू क्या थी, 0। यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू कितनी है, -g, और इंटू क्या हुआ, टी। तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा -gt। तो gt की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यू साइन थीटा के इक्वल आ गई। तो जो टाइम आया कितना आ गया, यू साइन थीटा अपॉन में g। तो ये इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम और उतना ही आने का टाइम, ये टाइम कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट, जाने का टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक। और बाई सिमेट्री जितना उसको जाने में टाइम लगेगा और उतना ही उसको आने में टाइम लगेगा। तो u साइन थीटा अपॉन g, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट मतलब नीचे आना। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आने का टाइम और जाने का टाइम 2t हो गया, और ये वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा अपॉन में g। दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, 2u साइन थीटा अपॉन g। तो एक मेथड तो ये हुआ, पहले आपने जाने का टाइम निकाला, फिर आपने आने का टाइम निकाला, उस टाइम को डबल कर दिया, देन यू विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। कि भाई टोटल एयर में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है।
दूसरा मेथड इसी का, ये हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन अगर यूज़ करें फॉर वर्टिकल मोशन। देखो यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है और जब बॉडी रिटर्न होगी यहाँ पर ग्राउंड पर, तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 ही होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? 0। भाई जहाँ से चली उसी लेवल पर आ गई, जब उसी लेवल पर आ गई तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। अब आप सेकंड इक्वेशन यूज करोगे फॉर वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल जा रही है फिर ऐसे वापस आ रही है, तो हम क्या लेंगे? वर्टिकल इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल y इक्वल टू वाई नॉट यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई नॉट 0, फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। भाई वाई नॉट की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, और यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा है, और ए वाई की वैल्यू -g है। फिर वही क्वेश्चन ग्रेव, क्योंकि हम जो मोशन ले रहे हैं हम अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, और ग्रेविटी एक्सेशन डाउनवर्ड एक्ट होता है, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं? माइनस का साइन लेते हैं, -g। अब आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस यू साइन थीटा, और इस t को आप कैपिटल T मान लो, प्लस हाफ -g इंटू टी स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर 0 इक्वल टू कितना आ गया? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक t यहाँ पर कट गया, तो हाफ जी टी किसके इक्वल आ गया? u साइन थीटा, और t की वैल्यू जो आ गई, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2u साइन थीटा अपॉन में g, और इससे हमने क्या निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो ये मेथड भी करेक्ट है, वो मेथड भी करेक्ट है, दोनों मेथड करेक्ट हैं। किसी भी मेथड से आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आता है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। भाई जब मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह u cos थीटा ही रहेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, क्योंकि ग्रेविटी एक्सेशन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं होगा, और ना ही बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, केवल चेंज होती है तो केवल वर्टिकल वेलोसिटी। तो अब हम हाईएस्ट पॉइंट, तो मैक्सिमम हाइट की बात करें यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट, तो एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर हम यहाँ लिखें एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा, ए वाई -g। अब हमें थर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की मालूम है। अब आप उसको मोशन इन प्लेन 2 डायमेंशन में होता है, तो थर्ड इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करें हम। थर्ड इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में पुट करोगे तो वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर 2ay इंटू एस की जगह क्या टर्म आएगी? y। ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस की थी कि भाई वर्टिकल कैसे और हॉरिजॉन्टल के लिए, तो ये वर्टिकल के लिए हमने इक्वेशन यूज़ कर ली, y पुट कर दिया करते हैं, हॉरिजॉन्टल में x पुट कर देते हैं। अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गई इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब आप ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो वी वाई की जगह 0 पुट कर दिया, यहाँ पर आपने u साइन थीटा पुट कर दिया, प्लस 2ay की जगह -g पुट कर दिया, और y की जगह h पुट कर दिया मैक्सिमम हाइट को। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh, और इस इक्वेशन से 2gh किसके इक्वल आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h की वैल्यू आ गई
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब आती है मेरे मैक्स रेंज। रेंज का क्या फॉर्मूला होगा? रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितनी दूर जाकर के बॉडी गिरेगी। भाई जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हो तो वो कहीं जाकर गिरेगी, जहाँ जाकर के बॉडी गिरती है, बॉल गिरेगी या कोई भी बॉडी या पत्थर है फेंकोगे, उस डिस्टेंस को रेंज बोला करते हैं। अब यहाँ पर क्या हमें रेंज करनी है? रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी कॉल्ड रेंज, और इसको रेंज बोलते हैं। अब इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन लेना, कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? 0। और x नॉट की वैल्यू कितनी है? 0। और उसको टाइम, यहाँ तक जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करोगे, t की जगह क्या पुट करोगे? कैपिटल T। तो अब इक्वेशन करें हम, इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। x क्या है? रेंज है, r से रिप्रेजेंट करते हैं। x नॉट क्या है? 0 है। ux कितना है? u cos थीटा है। और टाइम कितना? gt है। और एक x कितना? 0 है इंटू टी स्क्वायर। तो बोले r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट को रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज। अब यहाँ पर अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दो, पुट करो। t की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो रेंज क्या हो जाएगी फिर बच्चों? u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो ये हो गई u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g। और ये क्या बन गया? ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो भाई रेंज का जो फॉर्मूला आया r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, दिस इज कॉल्ड द रेंज। अब जो इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई हम किसी बॉडी को कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं? मैक्सिमम मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकना हो तो उसको मैक्सिमम रेंज बोलते हैं। क्या बोले? अब हम कंडीशन निकालेंगे किसके लिए? मैक्सिमम रेंज, राइट। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास क्या कंडीशन? मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज, अब भाई रेंज का फॉर्मूला अभी हमने निकाला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब आप क्या चेंज कर सकते हो? अब आप केवल थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हो। भाई थीटा हमारे हाथ में है तो थीटा की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और थीटा हमारे पास, क्योंकि जो यू है, अब यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंक सकते हैं उससे फेंकेंगे। जी भी कांस्टेंट है, केवल चेंज होगा तो क्या चेंज हो सकता है? थीटा। कोई 30 डिग्री पर थ्रो करेगा, कोई 45 डिग्री पर थ्रो करेगा, कोई 60 डिग्री पर थ्रो करेगा, कोई 90 डिग्री पर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब मैक्सिमम रेंज, तो रेंज कब मैक्सिमम होगी? रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा की वैल्यू जब 1 होगी, क्योंकि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 किस एंगल पर होगी? 90। तो थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज जो हुई, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाकर के गिरेगी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो वो ऑब्जेक्ट
सबसे ज़्यादा दूर गिरेगी और उसकी रेंज उस टाइम पर मैक्सिमम होगी। तो इसलिए जब डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है या किसी चीज़ को मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना होता है तो उसको हम कितने 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं। किस एंगल, बहुत हॉरिजॉन्टल थ्रो करोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, फिर उतनी डिस्टेंस तक नहीं जाएगी। किस एंगल पर थ्रो करना है आपका 45 डिग्री पर। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि भाई अगर हम ये देखें कि रेंज की जो वैल्यू होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम है। रेंज आर सेम, रेंज की जो वैल्यू है रेंज आर सेम एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थीटा पर फेंकें, 90 माइनस थीटा पर फेंकें, अगर आप उसको 30 पर फेंकें, 60 पर फेंकें, अगर आप उसको 60 आप कितने एंगल 40 डिग्री और 50 डिग्री पर फेंकें तो रेंज की वैल्यू सेम होगी। रेंज मतलब अगर आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो करा कितने एंगल पर 30 पर और एक बार आपने थ्रो करा 60 पर, तो वो बॉडी वहीं पर जाकर के गिरेगी जहाँ पर 30 डिग्री पर है। और अगर आप इसको 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो ये ऑब्जर्व करोगे ये सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगी, इससे दूर कोई भी मोशन रेंज नहीं होगी 45 डिग्री से। अब इसका प्रूफ देखो आप भाई, एट थीटा अभी हमने रेंज का फॉर्मूला फाइंड किया था u² sin 2 थीटा अपॉन में g, और एट 90 माइनस थीटा, अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करें रेंज के फॉर्मूला में तो भाई रेंज की वैल्यू क्या होगी u² sin 2 90 माइनस थीटा अपॉन में g, तो u² sin 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में g, और इसको सॉल्व करोगे तो u² sin 2 थीटा अपॉन में g, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम है, 30 और 60 डिग्री पर रेंज सेम होगी, मारक क्षमता जिसको बोलते हैं, पर 60 डिग्री पर हाइट ज़्यादा होगी और 30 डिग्री पर हाइट कम होगी, क्योंकि 60 sin 60 की वैल्यू sin 30 से ज़्यादा होती है। तो sin 60 पर हाइट आप देख रहे हो, ये हाइट 60 डिग्री पर हाइट और ये 30 डिग्री पर हाइट, तो दोनों में डिफरेंस है। तो 60 पर हाइट ज़्यादा होगी बट रेंज की वैल्यू दोनों केस में सेम होगी। तो बच्चों ये है रेंज। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक करे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हमें डिस्कस करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में भी, कि अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करोगे किसी वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा, इसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हमने कहा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, इट विल रिमेन्स द सेम। चेंज होती तो कौन सी वेलोसिटी चेंज होती है? वर्टिकल वेलोसिटी। अब मान लो बॉडी यहाँ पर पहुँच गई, जब यहाँ पहुँचेगी और कुछ उसको टाइम लगेगा, तो अब जब टाइम लगेगा तो ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसका वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई vx, और ग्रेविटी एक्सेलेरेशन किधर की तरफ एक्ट हुआ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी एक्सेलेरेशन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर कितने मोशन होंगे? 2। एक कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल, और एक कौन सा मोशन है? ये है वर्टिकल। अगर हम वेलोसिटी निकालें आफ्टर टाइम t के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो भाई एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट, मतलब एट एनी इंस्टेंट मतलब एट एनी टाइम t, यहाँ पर जब t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसका हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो Vx इक्वल टू u cos थीटा दैट विल रिमेन्स द सेम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी।
बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब दूसरा हम कौन सी फाइंड करें? वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी तो भाई वर्टिकल वेलोसिटी में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? -g। और vy की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें नोन है तो vy = uy + ay × t। बार बार बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये प्लेन है, प्लेन में दो मोशन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अब हम उस इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो एक क्योंकि हमें इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही करनी है बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब हम कौन सी में? वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें बच्चों vy। तो vy की वैल्यू u sin थीटा -g × t। अब देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे gt की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब u sin थीटा और gt दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब u sin थीटा और gt इक्वल होंगे उस टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी और वो पोजीशन हाईएस्ट पॉइंट होगा। वो कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर, ये हाईएस्ट पॉइंट है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0। और वर्टिकल वेलोसिटी क्यों 0 है? क्योंकि उस टाइम पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट और gt इक्वल हो जाते हैं। u sin थीटा और gt जब इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सी वेलोसिटी है? वर्टिकल। तो अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला v हम क्या निकालते हैं? √vx² + vy²। क्योंकि ये दोनों कितने एंगल पर हैं? 90। पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई करा। अब आपने vx और vy की वैल्यू पुट कर दी। ये कितना था? u cos थीटा, और ये कितना आए थे? u sin थीटा -gt, और ये होल स्क्वायर। तो v = u² cos² थीटा, u² sin² थीटा + g² t² -2ugt sin थीटा। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें u² cos² थीटा + u² sin² थीटा में क्या कॉमन है? u² कॉमन है। जब u² कॉमन लोगे तो cos² थीटा + sin² थीटा किसके इक्वल आ गया? ये 1 के इक्वल आ गया। तो v = u² + g² t² -2ugt sin थीटा। इस फॉर्मूला से आप कहीं पर भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर हमें थीटा मालूम है और टाइम मालूम है तो ये वैल्यू आप पुट करके और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करोगे। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा -gt, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और फिर आप उसका रिजल्टेंट फाइंड करोगे। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब देखो बेटा एंगल, तो अब क्या एंगल सेम रहेगा? अब एंगल भी चेंज होगा। एंगल कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पर एंगल की वैल्यू ये कितना है? थीटा है, और यहाँ ये एंगल है ये अब कम होता जा रहा है। अब ये एंगल कितना होगा? यहाँ पर ये अल्फा मान लिया हमने, और हाईएस्ट पॉइंट पर वो हॉरिजॉन्टल हो गया केवल, तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल एट एनी इंस्टेंट, तो एंगल क्या लोगे? tan अल्फा, और ये होगा वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू u sin थीटा -gt, और अपॉन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, दैट इज द u cos अल्फा। तो जो अल्फा = tan इनवर्स u sin थीटा -gt अपॉन में u cos थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? एंगल। किसी भी टाइम पर आप एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसी लगी? आपको क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगर कोई डाउट आता है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके डाउट को क्लियर होगा, सॉर्ट आउट करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ज़रूर करें।